अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर 4G, सर्फ एक्सेल एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। मैच इस वक्त जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड आज जीत जाएगा, क्योंकि 229 स्कोर किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और शुरू में ही विकेट्स गवा दी क्वेटा ग्लैडिएटर ने, जिसका मतलब ये था कि जो रिकॉर्ड चेज उन्होंने करना था वो अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि 10 बॉल पर 57 रन चाहिए। इस वक्त नवाज अच्छा खेल रहे हैं, फॉकनर भी विकेट पर है, लेकिन मेरे ख्याल से 5.7 रन पर बॉल बनाना इम्पॉसिबल है, जैसे मैं कह रहा हूं। लेकिन छक्का पड़ गया यानी कि तकरीबन 10 छक्के चाहिए तो ये मैच जीत जाएंगे। यहां से आप 9 लगातार छक्के चाहिए, विच इज नॉट रियलिस्टिक, इम्पॉसिबल है। और क्वेटा ग्लैडिएटर की ये तीसरी शिकस्त होगी इस टूर्नामेंट में, दूसरी विन होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हम पहले ही देख रहे हैं कि जो कप्तान है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा, एक ट्वीट भी उन्होंने किया जब सलमान बट ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो कि ऑन जॉब बेच सकता है मुल्क को, वो मुझे मशवरे देगा। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कैंप में भी नजर आती है, ऑन फील्ड भी नजर आ रही है, और आज शायद वो मजीद बढ़ भी जाए। जी बिल्कुल, एक तो सरफराज को ना बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। टीवी पे हम भी यहाँ बैठे हैं, हर चैनल पे कुछ लोग बैठे हैं, वो स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन जो खेलने वालों का काम है ना, किस किस को आप जवाब देंगे, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। और मैंने सुबह भी इस चीज़ की बात की थी कि ये जो वो कह रहे थे ना कि जी मैं एग्रेसिव, वो एग्रेशन है। मैंने कहा एग्रेशन ये नहीं है, बिल्कुल भी गलत समझ रहे हैं लोग। अगर सरफराज भी कह रहे तो ये गलत कह रहे, ये एग्रेशन नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। एग्रेशन, मैंने कहा कि आप है ना जिस टाइम एग्रेसिव होते हो ना, मैंने कहा कि मैं कप्तान था, मैं बिल्कुल कूल माइंडेड सा कप्तान था। इमरान भाई एग्रेसिव कप्तान थे, लेकिन फ़र्क था दोनों में कि आप कभी जो एग्रेसिव कप्तान होते हैं ना, वो डाउन नहीं नज़र आता, कभी उसका सर इस तरह नज़र नहीं आता। लेकिन ये सरफराज के साथ है ना कि कुछ थोड़े अरसे पहले, 2 साल पहले, ये वर्ल्ड नंबर 1 कप्तान था T20 का, जहाँ से इसका कमबैक हुआ है, तो ये फ्रस्ट्रेशन आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छा, एक तो ये सरफराज, दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कोयटा की सिलेक्शन देखे, मैं इस 11 की सिलेक्शन की नहीं बात कर रहा, मैं जिसने टीम को सिलेक्ट किया है, एक प्लेयर भी इस टीम में अगर आप देख के मेरे से कोई ये कह देना कि इनके ओपनर से लेके नीचे तक कि कोई एक प्लेयर भी आप कहेंगे कि जी ये 230 चेज कर सकता था, ना कोई ग्रेट प्लेयर है, पूरी मतलब कोई स्टार प्लेयर नहीं है, कोई स्टार प्लेयर नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसका ये रिकॉर्ड होगा कि जी ये मैच जितवा सकता है, कि जी मैच विनिंग प्लेयर है। तो शायद आफरीदी है, बट ही इज पास्ट हिज प्राइम नाउ। आफरीदी है ना, नाम के लिए इस टाइम अच्छा, बहुत बड़ा प्लेयर था, नाम के लिए अच्छा है। इस टाइम अगर आप शाहिद आफरीदी से ये तवक्को करें कि इस उम्र में वो आपको मैच जितवा के दे, तो ये मुश्किल है जी। और जो इन्होंने सुहेल तनवीर को लिया, इफ्तिखार को लिया, फॉकनर को लिया, शाहिद आफरीदी को लिया, जेम्स विंस आज पहला मैच खेल रहे हैं, वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, बट पहला मैच था आज उनका। जी पहला, तो बड़ा कोई स्टार प्लेयर नहीं है जी। और शाहिद आफरीदी की जहां बात कर रहे हैं, आज उनका पहला मैच था और 4 ओवर में 67 रन दिए, जो कि PSL का रिकॉर्ड है। इससे पहले जफर गौहर ने 65 रन दिए थे, तो आज शाहिद आफरीदी का वो रिकॉर्ड टूटा। एक ऐसा रिकॉर्ड जो कोई भी बॉलर नहीं चाहता कि उसके नाम के साथ जुड़े। देखिए, आज वो ये बात जो कह रहा है, कल हमने आज सुबह से सरफराज के लिए काफ़ी बातें की कि उसको इतना बोलना नहीं चाहिए। आज वो बिल्कुल खामोश था, सिर्फ शक्ल बेचारे की बता रही थी। और मैं नोट कर रहा था कि वो जो पिटाई हो रही थी, इतनी बुरी पिटाई हो रही थी कि जो एवरेज जो रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन हो रहा था, वो बेचारे का सिर्फ खामोश था, बोल नहीं रहा था। आज इसने बिल्कुल बोला नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आया कि की बातें वो सीरियस ले गया। तुमने ज़्यादा ठोका है उसको। उनका जो ओपनर था स्मिथ, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि उसको क्यों ड्रॉप किया। वो एक लड़का था, कुछ 2 मैचों में बहुत अच्छा खेला था और उसके बल्ले पर गेंद भी आ रहा था एसएम के साथ, उसको ड्रॉप किया। आज वो गलत किया उसने। और आई डोंट नो, खैर शाहिद के जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया कि वो हो सकता है वैसे ही लास्ट PSL है। और जब बैटिंग का भी मौका मिला तो 8 गेंदों पर 4 रन बनाए, तो ऑब्वियसली वो ही इज पास्ट हिज प्राइम, जो हमने देखा है। लेकिन इस्लामाबाद की जो बैटिंग है एनजी भाई, बहुत ही डायनामिक बैटिंग है। पॉल स्टर्लिंग आयरिश प्लेयर है, 5 मैचेस के लिए हैं, 58 बनाए। एलेक्स हेल्स, मनरो, आसिफ अली, आजम खान, एक खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। शादाब नहीं, ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इस्लामाबाद का है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और सारे यंग प्लेयर्स आपको देखने में मिल रहे हैं, T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं कि इन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस टाइम आप बैठते हो ना सिलेक्शन करने के लिए, उस टाइम बड़ा ज़रूरी होता है कि जी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सरफराज पे हुआ है। तो मैं इसलिए ये वाली बात इसलिए कर रहा था कि सरफराज का इतना कसूर नहीं है। जिस टाइम ड्राफ्ट में गए थे, वहाँ से आपकी पिक गलत है कि जो ये पूरी साइड है ना, जो 4 नाम मैंने आपसे लिए ना,
ये 4 नाम अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। हाँ। जिसको कोयटा ने पिक कर लिया है कि चारों अपना लास्ट सीजन खेल फॉकनर तो पता नहीं कब से नहीं खेले अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप जिस टाइम उधर ऑक्शन में बैठे थे ना वहाँ, तो वहाँ से आपकी पिक बड़ी गलत थी। सही। सरफराज की कैप्टनसी को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं, अगर वो फर्स्ट रेटेड हुआ है तो हो सही भी है, ऐसी भी नहीं कि बात Obviously, जब टीम परफॉर्म नहीं करेगी, टीम हाँ। भी आपकी जो सिलेक्शन थी वहाँ इतनी अच्छी नहीं थी। राइट, तो अब 4 बॉल पे 44 चाहिए, मैच पर दोबारा आएंगे। मैच वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, ये मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। 3 आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, 2 सियासी शख्सियात हैं आज हमारे साथ मौजूद है। स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है और इनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने सियासत में बड़ा जल्दी नाम कमाया, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते गए। इंसाफ जो इनकी यूथ विंग थी उनके सदर भी थे। फारूक हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे जी जनाब, खैरियत से आप? आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सियासी मनाजरा तो होता रहता है, आज हमने कहा क्रिकेट में थोड़ा सा फन करें आपके साथ। आज तो आपकी खुसूसी ख्वाहिश पे आए हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। वैसे देखिए, लाइट शो है, मैंने सुना है, बल्कि सुना क्या, ये तो एक नोन फैक्ट है मेरे ख्याल से, फैसलाबादियों की जो जुगत है उसका मुकाबला पाकिस्तान का कोई और शख्स कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, कहते तो सारे यही है, शायद मेरे में वो क्वालिटी थोड़ी सी लगता है कम है। मैं चाह रहा था कि आप इनका मुकाबला करें अली मीर नहीं तो ये क्या होता है, फैसलाबादी ऐसा क्या करते हैं, उनका ब्रॉटअप क्या होता है जिसकी वजह से उनकी जुगत इतनी? मेरे ख्याल में जरा ज्यादा थोड़ा सा हिंसे मजाक के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। अच्छा, जरा लाइटर मोड के अंदर रहते हैं और टेंशन ज्यादा नहीं लेते, तो उससे ये है कि आपके ऊपर जरा हंसी मजाक के अंदर आपका वक्त भी गुजर जाता है और बहुत सारी टेंशनें इंसान दूसरों का भी दिल लगा रहता होती हैं वो भी गुजर जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे जो कॉमेडियन हैं उनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। शायद एक ये भी रीजन हो सकती है। किनका ताल्लुक? बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जी, बिल्कुल 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 फैसलाबाद से है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो वन लाइनर्स और कॉमेडी के लिए मशहूर है, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। क्रिकेट में भी ये है। कौन है फैसलाबाद से? हर जगह पे नहीं, फैसलाबाद में डर वैसे तो फैसलाबाद से तो जो है वो मरहूम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान भी फैसलाबाद। नहीं, फैसलाबाद में कोई चीज पूछते हुए डर लगता है, ये सड़क कहाँ जाती नहीं, यहीं रहती है। टाइम क्या हुआ है, तुझे दवाई खानी है। अरे सिंकू भाई तो मेरे से अच्छी हंसे मजाक रखते हैं। हम लोग क्रिकेट टीम में थे ना, हमारे साथ जुगते मारने दो थे। ऐसे ही चले जी, जुगत पे हम दोबारा वापस आते हैं। हमारी आज की दूसरी खास मेहमान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, मॉडल है, जाले सरदी हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। नाम सही प्रोनाउंस किया मैंने आपका? बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया आपने। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आप लोग गुफ्तगू फरमाते तो मैं क्रिकेट ही देख रही थी जी। दिल टूट रहा था मेरा जब विकेट गिरती है, लेकिन मुझे पता था कि इस्लामाबाद ने जीतना है। तो कोयटा ग्लैडिएटर की फैन है आप? नहीं, जितनी भी टीम्स इस वक्त हैं वो सब हैं तो हमारी ही टीम्स। जी जी। सो मुझे हारते हुए जो अंडरडॉग्स होते हैं ना, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो हर मैच में आप अफसरदा होती है क्योंकि कोई ना कोई टीम हार जाती है। मैं अंडरडॉग्स को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप उम्मीद थी आज के कोयटा ग्लैडिएटर बेहतर परफॉर्म करेगा? ऑनेस्टली मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस्लामाबाद की टीम बहुत स्ट्रांग थी। बहुत स्ट्रांग थी और आई थिंक उन्होंने बहुत ही कोई ऑसम उनको वो दिया था स्कोर जिसको चेस करना बहुत मुश्किल था। दिस वाज द हाईएस्ट चेज आई थिंक। जी जी, अगर हो जाता तो ये हाईएस्ट चेज होता। बिल्कुल ऐसा ही है। 186 पे ऑल आउट हो गए। फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम, बाबर आजम है, शाहीन है, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन ये सरे फहरिस्त है। और बाबर आजम इसलिए बिकॉज उनकी कप्तानी, उनकी अपनी क्रिकेट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेटर्स we've had in the recent times। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कराची किंग्स के लिए परफॉर्म करें, क्योंकि कराची किंग्स को इस वक्त उनकी बैटिंग की शदीद जरूरत है। हमारे साथ एक और मेहमान, साबिक वजीर आजम अब्बासी साहब भी मौजूद है। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने तशरीफ लेकर आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन शख्सियत के साथ आपने मुझे बुलाया है, हाँ। मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इनको देखते ही मैं चैनल बदल देता हूँ। क्या कर लेते हैं? चैनल बदल देता हूँ। बदल लेते इसलिए कि मैं हूँ ब्लड प्रेशर का मरीज। हाँ। डॉक्टर ने मुझे नमक भी मना किया और फरक हबीब को सुनना भी मना किया है। और देखें बात ये है कि इस हालत में हम लोग नए नहीं है, ये लोग नए हैं, लेकिन हमारी तरबियत, हमारे मियां शरीफ, दिलों के मियां शरीफ ने हमारी तरबियत ऐसी की। ये क्या कहा? जबान फिसल रही है आपकी, दौड़ क्या कर रहे हैं? मैं मियां शरीफ ने हमारी तरबियत नहीं की। ये फैसलाबाद से है। उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने सब बात का जवाब मोहब्बत से देना है। आप देखना, मैं रात को इनका एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, शादेब खानदादा के प्रोग्राम में आए हुए हैं, फरूक हबीब भी हैं और राना सनाउल्लाह भी हैं। हाँ। अब राना सनाउल्लाह को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी बात ही नहीं सुन रहे, शोर मचा रहे हैं। वो बेचारा अपने अंदाज में कह रहा है, देखिए बात ये है कि एक लफ्ज़ अगर समझ आए मैं फैसलाबाद छोड़ कर चला जाऊंगा। वो मेरी बात सुने, एक लफ्ज़ बोलूं मैं फैसलाबाद छोड़ दूं। यार आपने
मेरी बात लेकिन अब्बासी साहब, ये तो तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हैं जो कि नॉर्मली कोशिश करते हैं कि तहम्मुल से बात करें, फैक्ट्स पे बात करें। मतलब क्या फैक्ट? लाउड तो और भी बहुत सारे हैं इनसे ज्यादा। नहीं, मैं आपको इनके फैक्ट बताता हूँ ना। ये कहते हैं जी कि नून लीग के अंदर दराड़ है। मैं पूछता हूँ कौन सी दराड़ है? देखें, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार हो जाना है, मरियम बीबी के बेटे की शादी की रसूमात में खत्म नहीं होना। बच्चे आप तो पीछे मैं कोई दराड़ नहीं है। वैसे ताल्लुक आज इनका लग रहा है फैसलाबाद से। ये अपनी सीवी पेश कर रहे हैं। मेहमान आए थे, वो कह रहे थे ये बहुत कंजूस है। हाँ, सुना है आपने? इस्माइल साहब ने कहा कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन हम अब्बासी इनको मुझसे भी ज्यादा कंजूस हम है। इनको फैसलाबाद की लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं इनको, इनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर। मुबारक हो, आपको मेंबरशिप तो मिल गई, लेकिन कंजूसी की वजह क्या है? इससे बड़ा तो ऑनर ही कोई नहीं होता साहब। नुसरत फतेह अली खान पूछ तो लोग कह रहे थिएटर की दे रहे हैं मेंबरशिप। आप अगर थिएटर की दे रहे हैं, मैं आपको मरी की मेंबर देता हूँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब मरी ऑपरेशन थिएटर की, आपका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा अपने आप से। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मुझे कंजूस क्यों इतने आप? अच्छा, ये क्या कौन रहा था? मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब कौन है? आपके दोस्त हैं। चलो, मेरे तो दोस्त हैं। वजीर खजाना थे। ओके, क्या वो मेमन नहीं है? जी जी हैं। आप भी मेमन है? जी आप जी भी मेमन है, तो फिर जवाब मिल गया। यही तो अलमिया, वो कह रहे फिर भी मुझसे ज्यादा कंजूस है। हम भी ये कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरबियत दिलों को बहुत आपकी बातें तो हम सुनते रहेंगे। आजम खान ने 66 स्कोर किया, 6 छक्के मारे। फाइनली जो इनिंग्स की तवक्को उनसे की जाती है कि हिटर है, वो आज उन्होंने शो की, बट ये कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल प्लेयर की क्वालिटी यही है कि जी वाली इनिंग्स के बीच में ना दूसरी ऐसी इनिंग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो फ़र्क यही है, जिस तरह हम शान की तारीफ़ कर रहे थे या ये फ़ख्र की तारीफ़ कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम वो फॉर्म में है तो एक इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स देखने को मिल रही है। तो ये भी बहुत अच्छा, इसमें टैलेंट है, एबिलिटी है। अगर ये भी ज़रा थोड़ा सा अपने कॉन्सेंट्रेशन करे, अच्छा प्लेयर है ये, तो अगर जल्दी जल्दी इनिंग्स खेलेगा तो इसको भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मोइन खान सोच रहे होंगे कि पहले हमारे साथ था तो उस वक्त इस तरह की परफॉर्मेंसेस कम ही देखी और आज जब उनके वालिद दूसरे कैंप में बैठे हुए थे तो ये हाल कर दिया टीम। मेरे ख्याल में उसने पिछले 3 साल से इन्हीं बॉलर को प्रैक्टिस की है, इसलिए उसने बड़े आसानी से ये भी एडवांटेज हो सकता है उनको। चलिए जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हमारे मेहमानों के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, जाले सरदी और फर्रुख हबीब, जिनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। तो अगर आप तैयार हैं, गेम का आगाज करें, बातें उसके बीच में ही हो जाएंगी फिर। चलिए जी, खेलेंगे 5 जी। पहले बता रहा हूँ आप इनको 500 मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। याले सरदी 10 सेकंड में अंग्रेजी में अल्फाबेट बता दो, जरा स्पेल करके बता दो। याले सरदी का नाम लेके बता दो अंग्रेजी में। मुझे कह रहे या इनको कह रहे? स्पेल करके बता दो इनका नाम। ZH उर्दू में कह रहे? अरे यार, चलिए खेलेंगे 500 की दौड़। तो 500 की दौड़ में कल कमर जमान कायरा साहब ने रिकॉर्ड स्कोर किया है 453 इस सीजन का, तो वो टॉप पर है। मिफ्ता तीसरे पे चले गए। इनफैक्ट कल हमारे साथ ईशल फयाज थी, वो दूसरे नंबर पे थी। तो देखते हैं कि क्या आप टॉप 3 में जगह बना सकते हैं या नहीं। बड़ा सिंपल गेम है, 5 सवाल किए जाएंगे, हर क्वेश्चन के 100 स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब के बिल्कुल करीब हुआ, एग्जैक्ट हुआ, तो सर्वेस किए, अवाम ने जवाब दिए। मोस्टली सर्वेस जो है वो गैलप ने किए हैं और अब देख रहे हैं कि आपका जवाब उनसे कितना करीब तर होता है। जितना दूर होगा उतने मार्क्स आपके माइनस होते जाएंगे। तो तैयार है? पहले सवाल करिए। बड़े आसान सवाल है। देखते हैं कि एक एक्टर की ऑब्जर्वेशन जो कैरेक्टर्स के बारे में होती है वो कामयाब होती है या एक सियासतदान जिसकी कहते हैं ना कि पल्स पे उंगली होती है अवाम की, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं अवाम की ऑब्जर्वेशंस को। चलिए जी, पहला सवाल है, कितने फीसद खवातीन को टायर पंचर लगाना आता है? पाकिस्तान में कितने फीसद खवातीन को टायर पंचर लगाना आता है? ये उन खवातीन की बात हो रही है जो ड्राइव करती हैं, जो गाड़ी चलाती हैं। आप लगा लेती हैं पंचर? नहीं, मैं बिल्कुल गाड़ी भी नहीं चलाती। गाड़ी भी नहीं चलाती? क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी तो कोई ना कोई मेरे हाथों। यस, ओके, सॉरी, मुझे अपना पता है। सही। आप पंचर लगा लेते? ना मैं लगा सकता हूँ ना खवातीन लगा सकती है। कभी नौबत नहीं आई?
मतलब कौन से टायर आप बदल सकते हैं, हाँ। लेकिन आप पंक्चर नहीं लगा सकते। अच्छा कौन से पंक्चर्स की बात हो रही है? वो नजम सेठी वाले? नहीं, वो नहीं, ये टायर 35 पंक्तियों की बात टायर है। बदल नहीं, इसको टायर बदलना ही समझे कि टायर बदल लेती है, टायर तब्दील कर लेती है। नहीं, कितने फीसद खवातीन टायर तब्दील कर लेती हैं? खवातीन जो है वो नहीं टायर तब्दील नहीं करती। आप कर लेते हैं टायर तब्दील? मैं जरूर कर आपने कभी किया नहीं, आप Effort कहते की ड्राइव भी नहीं करते। सही है। कितने फीसद खवातीन टायर तब्दील कर लेती हैं? जी अच्छा, खुद ही बताना है फीसद अपनी? जी, आपने परसेंटेज बतानी है। 30% खवातीन को आपको लगता है कि टायर बदलना आता बहुत ही होगा? मैंने हाई किया। ओके, 10%। 10%। ऊंचा चलेगी हमने ना? अभी मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया ना। आप इफ यू वांट टू कर लो। चेंज, अभी तक हमने लॉक नहीं किया है ये, अभी इसको चलने दे बाहर को। चलो जी 15%। हाँ, मैं 15 सोच रही थी। 15%? 8 कर हाँ लो। 8 करो। चले नहीं, 8 कर लेते हैं। आप तो और नीचे ले आए थोड़ा सा, और उनको भाई 30 से 8 पे लेकर आ गए। खातून का मैंने अच्छा, चले कोई पंचर कर भी लेता होगा, पता नहीं मानती भी है भाई, कि कोई नहीं। किसी खातून के क्योंकि पंचर ये हो भी जाती है होता है गाड़ी, ना। हम खुद जाके चेंज कर देते हैं। हाँ, उनको तो ये कभी- है क्योंकि भाई, वो बहुत सारे आ इंत- जाते हैं। हाँ, इंतजार भी तो होता है। सही। तो क्या फाइनल जवाब आपका है? मेरा तो 10%। 10%। आपका जवाब 8%। मोहताज। चले जी, 10% जवाब है फारूक हबीब साहब का, और 8% जवाब दिया है आप लोग सब मिल शाले सरहदी ने। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसके जवाब से ज्यादा करीब तर है अवाम का जवाब। जितना डिफरेंस होगा आपकी परसेंटेज में और अवाम की परसेंटेज में, उतने मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे 100 में से। 6% खवातीन जो है उनको 98% मार्क्स। टायर बदलना आता है। अब बस हेल्प खत्म हो गई है। जी जी, फारूक हबीब साहब की हेल्प कर सकते हैं आप। जी जी, एक सवाल में थी, वो आपने मैंने कर दी इतना मदद। ओवर एस्टिमेट किया था। हाँ, 30% तो बहुत ही बहुत ज्यादा ही ऑफ ओवर चला जाता एस्टिमेट किया था मैंने। है। ओके, दूसरे सवाल के लिए तैयार है? जी। कितने फीसद लोग समझते हैं अदाकार बनने के लिए तालीम की जरूरत नहीं है? लोग समझते हैं, सवाल, अदाकार बनने के लिए तालीम की जरूरत नहीं है। लोगों की क्या राय है? आप तो इस फील्ड से ताल्लुक है। 60%। मुझे जितना लोगों ने ये कहा गया है कि आप लोगों का काम क्या होता है, आप लोग मेकअप करके सिर्फ सामने बैठे होते हैं, फिर जब मैं उनको अपनी तालीम बताती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है, तो उन्हें यकीन नहीं आता। फिर मुझे कहते हैं कि आप एक्टिंग क्यों कर रही है। सो ऑलमोस्ट 50 to 60% है। 50 to 60%। वैसे भी एक एक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है, आप नेचुरली टैलेंटेड हो सकते हैं। पढ़ लिया है तो अच्छा है। नॉट रियली। अच्छा। क्योंकि आप दुनिया भर में जितने भी एक्टर्स को आप देख लीजिए, हाँ। जो क्रेम डे ला क्रेम ऑफ सोसाइटी हैं, हाँ। वो सब यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाते हैं। सही। तो हाँ, बिल्कुल। तालीम लोगों हासिल की राय करना तो यही है ना कि लोगों यार, की हाँ, राय, लोगों मैं की आपको राय। लोगों की राय बता रही हूँ। ठीक है, फारूक साहब क्या ख्याल है? इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। तालीम हो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ये एक अपना एक टैलेंट है ये आपके अंदर, itself एक art है, जी। खुदादात सलाहियत होती है हर शख्स के अंदर। हाँ। तो इतना कोई मैंडेटरी नहीं है तालीम के हवाले तो से। कितने फीसद आपके ख्याल में लोग समझते होंगे कि अदाकार बनने के लिए जरूरत नहीं है तालीम की? मेरे ख्याल में 40%। बस 40%। 40%। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोअर साइड पर हैं। 50% से कम आप समझते हैं ऐसे लोग होंगे। ऐसे ओके। अब सियासत में भी कहते हैं अदाकारी की जरूरत होती है, तो आपने सीखा? सियासत के अंदर अदाकारी की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन सियासत यार में शहबाज शरीफ साहब ने नहीं देखा कैसे इनके जो सदर है वो माइक गिराते धड़ धड़ धुड़? नहीं, वो तो बात ठीक है, वो हाँ। ये भी अच्छा कर लेते हैं, उस तरह से बात नहीं करते। वो चले। पूरी जमात में क्वालिटी है। यार आपकी जमात में भी ऐसे टैलेंटेड होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो कितना फाइनल जवाब दोनों का? 60%। 60%। 60, यानी आप ये कह रहे हैं कितने परसेंट समझते हैं कि जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप जो है अदाकार बन सकते हैं विदाउट। चले, मैं 40% के साथ 40% के साथ जाएंगे। 40% जवाब है फारूक हबीब का और 60% जवाब है जाले सरहदी का, जो कि खुद एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता है। तो आपको तो डायरेक्ट फीडबैक आता है अवाम का, जैसे कि आपने शेयर भी किया। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। बार चल रहा है और बार नीचे से फिर शुरू हो चुका है। कहाँ जाके रुकेगा? ये बार के रुकने का मूड नहीं हो रहा है उसको चलता जा रहा है वो। जनाब देखते हैं कि क्या जवाब है अवाम का। 76% लोग समझते हैं कि अदाकार बनने के लिए तालीम की जरूरत नहीं। वेल पेड, आप फिर भी करीब थी 60%, आप बहुत ही दूर थे। मुझे मिलता है ना फीडबैक, यही आता है हाँ मुझे। मिलता है। ये एक सियासी सवाल भी है जहां पे आपको कवर अप करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस सवाल के जवाब के बाद आप थोड़ा पीछे रह गए हैं जाले सरहदी से। तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। तीसरा सवाल, कितने फीसद लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बड़ा, कितने फीसद लोग अपनी साबका मोहब्बत की शादी में शामिल हो चुके हैं? कौन है वो डेयरिंग इंसान? मामू। कितने फीसद लोग अपनी साबका मोहब्बत की शादी में शामिल हो चुके हैं? क्या कह रहे हैं? मामू की शादी।
मामू की शादी। मामू की शादी। मामू की शादी से साहब का मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? मामू हो गए ना वो, सबका मोहब्बत वाले अब अच्छा, अब मामू रिश्ता जुड़ गया। सिकुआई तो गए होंगे, आप तो गए होंगे। एक मिनट मुझे पता है। गया हूँ मैं। हाँ, अब सिकंदर बख्श साहब जैसे और कितने लोग होंगे पाकिस्तान में, ये आपने अंदाजा लगा। फरूख हबीब सोच रहे हैं, शुक्र है इनको मेरा नहीं पता। फरूख साहब, आप साहब का मोहब्बत कोई ऐसी जिसकी शादी में गए हो कुर्सियां लगाने के लिए? अभी नहीं, तक मुझे कुर्सियां नहीं लगाई अभी तक लगता है मुझे शादी हुई नहीं है। अभी तक लगता है शादी हुई नहीं है। ये अच्छा, मतलब दावतनामा आना बाकी है। अभी तक जाने का मौका नहीं मिला। हाँ, नहीं, दावतनामा आ सकता है, Same. आ सकता है, हो Same. सकता है, सेम। अच्छा, आ सकता है। ओके, आ सकता है। मैंने कहा थोड़ा जरा लाइटर ही रखते हैं ना। नहीं, हाँ, वो नहीं, चलने बिल्कुल देना। बिल्कुल सही है, आना चाहिए। थोड़ी क्यूरियोसिटी छोड़ देते। हाँ। अब जब आप शादी में जाएंगे ना तो बेगम चेक करेगी ये किसकी शादी में जा रहे साथ ही हैं। लेके जाएंगे। साथ ही लेके, ओहो, ये दिलेर आदमी है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, क्या लगता है आवाम ने क्या जवाब दिया? पता नहीं, मैं ये सोच रही हूँ अवाम ने सच बोला होगा या झूठ बोला होगा, ये मुझे ये भी देखना होता है। बट आई थिंक कम है ये, आई थिंक 20% होगा, है ना? 20 थोड़ा कम 15-20%, 20% कर लेते हैं। 20%। हाँ। आपका क्या ख्याल है फरूख साहब? मेरा ख्याल है मैं तो कुछ 10% के साथ जाना चाहता हूँ। 10% लोग जो है इसमें लोगों ने सच कम ही बोला होगा। सच का भी बोला होगा। पता नहीं सर्वे किस शहर से हुआ है। औरतों के ये और पूरे होते हैं, अक्रॉस वैसे पाकिस्तान कहाँ है, से इसमें हुआ है? देहाती औरतों इलाके में तो भी है, बिल्कुल नहीं शहरी बोला। इलाके भी है, खवातीन से भी पूछा गया है, मर्दों से भी पूछा गया है। तो 10% आपका जवाब है। 10%। आई थिंक कोई भी नहीं जाता और होगा, मैं भी 15% चेंज करना चाह रही हूँ। जी, आई थिंक कोई भी नहीं जाता होगा। कोई भी नहीं जाता। सीरियसली आई डोंट थिंक कि किसी को जाना होगा अपने चले साहब जी, का फाइनल मोहब्बत आंसर बता दीजिए। आपने 10% कहा। मैंने 10% दिया। चेंज करना चाह रही हूँ अपना जवाब, इसलिए उसको मुझे तो अभी sorry, व्हाट्सएप sorry, है, वो जल्दी। कह रहा है 100%। 100%। मुझे व्हाट्सएप पे कह कौन रहे हैं। चाहते दिलेर, हैं? जी कौन दिलेर इंसान है? बस है चले जी, हमारे जाने आपके जवाब हमारे के साथ। प्रोफेसर I think साहब 15 उनका मैं मैसेज 15 है। 15%। जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि 100% 100%। वो यकीनन गए होंगे ना। वो गए होंगे, वो सब में गए होंगे जितनी भी साहब का मोहब्बत है। अभी मैं उनका 10% नाम नहीं और बताना चाहता 15% वरना भाभी हमारी जो है ना बुरा करेंगे। 10 और 15% जवाब जो है रोक दीजिए, बार रुक चुका है। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। कितने फीसद लोग साबका मोहब्बत की शादी में गए हैं? 24%। 24%। बिल्कुल सही होती है। सिक्कू भाई इस पाकिस्तान में अकेले नहीं है जिन्होंने और ये भी। कारनामा सर अंजाम दिया है। और मैं भी, और भी। उनमें और भी ऐसे जुनूनी मौजूद हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ कि परफ्यूम का भी बताया था मैंने। परफ्यूम को भी बताया था आपने, बिल्कुल बताया था। चले जी, 273 आपका स्कोर हो चुका है जाले, और 246 है आपका स्कोर, यानी कि इस वक्त आप तकरीबन 30 पॉइंट्स की आपकी अप्रोक्सीमेटली लीड है। चौथे सवाल पे आगे बढ़ते हैं। कितने फीसद लोग हाफ फ्राई अंडा बगैर नमक या काली मिर्च के खाते हैं? वाओ, क्रिएटिव क्वेश्चन, कौन सोच के लाता है ये सवाल? कितने फीसद लोग हाफ फ्राई अंडा बगैर नमक या काली मिर्च के खाते हैं? अब फरूख साहब पहला जवाब आप दें। बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो हाफ फ्राई खाते ही नहीं होंगे। लेकिन ये तो उनकी बात हो रही है जो हाफ फ्राई खाते हैं। जो खाता है उनमें से कितने जो है बगैर काली मिर्च मेरे और ख्याल नमक के में खाते हैं? हाफ फ्राई जो है वो विदाउट काली मिर्च तो लाजमी है। हाँ, मैं वैसे नमक नहीं खाता उसके ऊपर डाल लेकिन के, काली काली मिर्च मिर्च तो मस्त है। जरूरी है, मस्त है। तो कितने फिर ऐसे लोग होंगे जो आपके ख्याल में नहीं डालते काली मिर्च या नमक? नो जो नहीं डालते हैं, जी, जो नहीं डालते नमक या काली मिर्च नहीं डालते। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है वो नमक तो बिल्कुल नहीं डालते होंगे अगर वो डॉक्टर के मशवरे के ऊपर चलें। हाँ, और टेस्ट के हिसाब से भी टेस्ट के हिसाब से तो फिर जरूरी है। तो कम साइड पर होगी परसेंटेज आपके ख्याल में जो बगैर नमक कम और काली मिर्च? कम परसेंटेज। कम। कितने परसेंट के साथ जाएंगे? 75 to 80। 75 to 80% नहीं डालते? नहीं वो डालते हैं। नहीं, बगैर आपने वो जो उलट कम जवाब वाले दे रहे हैं। वो हाँ, फिर आप ऐसा कर ले 25% कर ले। 25% जो है हाँ। वो हाफ फ्राई अंडे में काली मिर्च या नमक नहीं डालते, बगैर उसके खाते हैं। जी, आई थिंक मैं 40 करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे ख्याल से नमक जो है वो अंडे में होती है, ओके। नमकीन होता है थोड़ा, और हाफ फ्राई में बिकॉज जर्दी जो होती है वो तो बगैर काली मिर्च और नमक के काम चल जाते हैं उनका। हाँ 40, आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर, बट मैं 40%, एक 40% एडुकेटेड गेस जाएंगे। आपका है 40%। और फरूख साहब आपका जवाब है? फ्रेंड आया वो कह रहा है 15%। ये फोन फवाद चौधरी साहब तो नहीं फवाद तो अभी चाइना में होंगे, वो तो अच्छा, आराम चाइना फरमा में? रहे होंगे। तो आपका क्या जवाब दिया आपने? मैंने तो दिया 25%। 25%, और आपका जवाब है 40%। 25% जवाब है फरूख हबीब साहब का, 40%
जाले ने जवाब दिया है। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद देखते हैं कि अवाम का जवाब आपके जवाब से कितना करीब है। आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। चौथे सवाल के जवाब में जो सवाल पहले बता देते हैं, कितने फीसद लोग हाफ फ्राई अंडा बगैर नमक या काली मिर्च के खाते हैं? तो फारूक हबीब साहब का जवाब था 25% और आपका जवाब था 40%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसके जवाब से ज्यादा करीब है। 15%, 14% लोग जो है वो बगैर नमक और काली मिर्च के हाफ फ्राई अंडा खाते हैं। तो फारूक का जवाब जो है करीब था। 335 आपका स्कोर हो चुका है और 347 आपका स्कोर है। कायरा साहब को आप दोनों नहीं हरा सकते। आपस में आपका कंपटीशन अब भी जारी है। फैसला कुन सवाल। फीसद पाकिस्तानी समझते हैं महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। जनाब अब देखिए, गेम खेलने के लिए खेलना है आपने, ये नहीं कहते ना 5% लोग ये समझते हैं। नहीं देखे, गेम जीतने के लिए खेलना है। मुश्किल तो है लोगों के ऊपर हाँ। और तकालीफ भी हैं हाँ। उनके ऊपर बहुत ज्यादा, और जो आलमी सतह के ऊपर कीमतें बढ़ी हुई हैं। हाँ। आपके बिल में पेट्रोल की प्राइसेस हैं, खुर्दनी तेल की प्राइसेस हैं, LNG की, कोल की, उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारे पे आ गया। और सिर्फ हमारी हुकूमत को नहीं है, आपने देखा कि बाइडन के ऊपर भी बड़ी US के अंदर तनकीद हो रही है। वहाँ भी 7% पे पहुंच गया। तो आप हमें 8 बजे वाले प्रोग्राम में बता देते। में भी, बर्तानिया में भी, फ्रांस में भी, लेकिन हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ उनके लिए। कितने फीसद लोग समझते हैं कि हुकूमत जिम्मेदार महंगाई के हवाले से? जी, महंगाई के हवाले से मेरे ख्याल में हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों का उस तरीके से उनको कम्युनिकेट नहीं होती, और ख़ास तौर के ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, उनके ऊपर जब बोझ पड़ता है उस चीज़ का, तो वो यकीनन जो है उसको फील करते हैं। मेरे नज़दीक अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 60-50 के करीब। 60-50 के करीब। हाँ, 60% 60% कह लें। जाले जल्दी से। 80%। ओके जी, लॉक कर दीजिए। मेरे पास टाइम कम रह गया गेम का, इसलिए 80% पे रिव्यू का मैं मौका नहीं दूंगा। 80% और फारूक हबीब का जवाब है 60%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि इस महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत है? महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। जी दिखाइए जवाब। बार मूव हो रहा है और बार जाके रुका है 68% पे। फारूक हबीब साहब अपनी हुकूमत को और अवाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। करीब बेस्ट आंसर था आपका। वाकिफ है आप इससे कि अवाम इस वक्त किसको जिम्मेदार समझ रही है? हुकूमत वाला जवाब भी अच्छा दिया और अंडे खाने वाला जवाब भी अच्छा दिया है। ये पॉइंट भी नोटेड, ये हाईलाइट करना है आपने। हाफ फ्राई 435 आपका स्कोर है जाले, और 427 आपका स्कोर है। 435 के साथ आपने फारूक हबीब साहब को हरा दिया है। मुबारक हो, वेल प्लेड। जी जी जी, करने के बावजूद भी धांधली हो गई है मेरे जी जी जी, धांधली नहीं हुई है। आपने पहले 3 सवाल में काफी मार्क्स गंवा दिए थे, लेकिन अब हम यस और नो की तरफ बढ़े। क्विक आंसर्स चाहिए, थोड़ी सी ट्रिकी है, बट जवाब मैं चाहूंगा कि आप यस और नो में दें। फारूक साहब पहले आप आ जाइए। घर में मेरी नहीं बेगम की चलती है। घर में मेरी नहीं बेगम की चलती है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ या ना? बेगम की चलनी चाहिए। हाँ, हाँ। चलती है। चलनी चाहिए। चलनी चाहिए, चलती है। हाँ हाँ हाँ, चलती है। ओके, पूरे जोर से हाँ, से हाँ, पूरे जोर से हाँ। अब सवाल समझ आए। मायरा खान अपने साथ काम करने की ऑफर करे तो मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं होता है, मना कर देंगे। हाँ। मायरा खान को कहेंगे मैं नहीं आ रहा आपके साथ। सारी बात है। वो जो है वो एक्ट्रेस हैं, उनका काम जो है वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, हम पॉलिटिक्स में। तो अगर आप कहें कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ड्रामा या फिल्म में उनके साथ? ड्रामा फिल्म में जाने का कोई इरादा नहीं। महविश हयात अच्छी है मगर मुझे सबा कमर पसंद है। नो नो, मतलब आपको महविश हयात पसंद है? वैसे सबा कमर की जो एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा बेहतर है, तो सबा कमर को आप दे दें। वो जो शो करती थी, हाँ आई थिंक हम सब उम्मीद से। जी जी, तो आपके ख्याल में सबा कमर आपको ज्यादा पसंद है। चाहता हूं अदाकारा मीरा PTI में शामिल हो जाए। नो नो, मीरा की अदाकारी आप बड़ी अच्छी करती हैं। मिमिक्री नहीं तो नहीं, आपसे किसने कहा? मैंने ब्रेक में देखा। चलिए आप उन्होंने कह दिया, अब कह दिया एंकर झूठा पड़ जाएगा प्लीज। देखिए बहुत गलत बात है, ऐसी बातें आप मुझसे ना करें। आप ये क्यों हंस रहे हैं? मुझ पे हंस रहे हैं? अब्बासी साहब को ऑफर करवाया ना, वो हाँ कहने के लिए तैयार हैं। अब्बासी साहब को ऑफर करवाया, वो हाँ कहने के लिए तैयार। वो तो देखिए जी, मीरा जी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और क्योंकि वो इतनी बड़ी अदाकारा और इतनी बड़ी स्टार है, लिहाजा उनकी नकल उतारी जाए। नकल उतारी। आपका जवाब क्या था इसमें? PTI शामिल हो जाए, आपकी ख्वाहिश? नहीं। ओके, नो। पूरा अर्तुगरुल ड्रामा, हैरत है इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए पूरा अर्तुगरुल ड्रामा कैसे देख लिया?
ये तो वही बताएंगे। मेरे साथ बैठ के तो नहीं देखा। 500 मैंने तो मेरे ख्याल में पहला सीजन देखा था, उसमें बेगम के साथ लड़ाई हो गई थी, वो कह रही थी मेरे साथ बैठ के देखो। अब मैं जो है वो रात को धांधली करता था, फास्ट ट्रैक के ऊपर देखता था। ये तो वो जहाँ पर छोड़ के सो जाती थी, हाँ। तो मैं सुबह उससे आगे निकला होता था। तो मैंने कहा 75 मैंने देख ली। मैंने 75 उसकी जो एपिसोड थी वो देख ली, और 500 का अंदाजा मैंने अज्यूम कर लिया था। अज्यूम कर लिया था। खान साहब ने कैसे वो जो स्पिरिट चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। खान साहब ने कैसे देखे होंगे 500 एपिसोड? पता उन्होंने पूरे देखे हैं या नहीं देखे। ये यस और नो का सवाल, यस और नो का सवाल था ना। कैसे? चले इस बहस में बाद में बढ़ते हैं। नहीं अब आप भी बताएं। इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमक्यूएम वाला हाल होगा? नो। इमरान खान के बाद असद उमर क़यादत के असल हकदार होंगे? मे बी। ओके। अली अमीन गंडापुर सियासतदान ना होते तो पश्तो फिल्म के विलन होते? नो। क्या होते? सियासतदान ही होते। अगर सियासतदान ना होते? बेहतर है सियासतदान में बेहतर। शरियार आफरीदी पाकिस्तानी सियासत के सुल्तान राही हैं? वो स्टाइल देखा है आपने उनका? है सुल्तान राही? वो सुल्तान राही वाला नहीं है। वैसे अंदर से तगड़ा इंसान है, तो तगड़ा होकर बात करता है, उसको वो सुल्तान राही के साथ जोड़ देते हैं। तो सुल्तान राही बहुत सारे लोगों को जो है वो पसंद था, दबंग आदमी था, तो अगर वो आप दबंग स्टाइल में कहेंगे तो ठीक है। यस। जुगतबाजी में तलाल चौधरी से बेहतर शहबाज गिल है? मेरे ख्याल में तलाल चौधरी बेहतर है। ओह नाइस। ओके। इमरान खान समेत तमाम सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। तमाम सियासतदान? हाँ। तमाम को तो नहीं कह सकते, इसमें भी यस और नो बड़ा जो है वो मुश्किल है। अगर आप अब्बासी साहब के ताहयात दिलों के कायद की बात करेंगे, किसके कायद? दिलों को लिख के दिखाए ना। तो वो हो सकते हैं। सही। जो लीडर विजनरी होता है वो यूटर्न लेता है? यूटर्न आपका हाँ या ना में देना, आप हर सवाल की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हाँ या ना। जो विजनरी होता है हाँ वो यूटर्न लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। इमरान खान ने कभी यूटर्न नहीं लिया? नो का मतलब दिया है। फिरदौस आशिकवान शहबाज गिल से ज्यादा बेहतर वजीर आला पंजाब की तर्जुमान थी? शहबाज गिल से ज्यादा बेहतर तर्जुमान थी। अब क्या कंपैरिजन करें, मेरे ख्याल में जो है वो गिल ज्यादा बेहतर जो है वो जवाब दे लेता है। ओके। शिबली फराज अच्छे वजीर इत्तलात थे, मगर इस ओहदे पर फवाद चौधरी से बेहतर कोई नहीं? फवाद चौधरी से बेहतर कोई नहीं। यस। ओके। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% वजीर आजम इमरान खान का था? 100% इमरान खान का था। हाँ। ये बड़ा एक पर्टिनेंट सा कहते हैं, उसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार था। उसमें पाकिस्तान असद उमर साहब ने तो मेरे शो पे कहा था 100%। नहीं वो और कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की थी उन्होंने, जिसमें बात की थी। लेकिन अगर कहीं उसमें मीडिया का भी किरदार था, क्योंकि हमें डेली बताया जाता था प्लेटलेट काउंट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब तो जो डॉक्टर शॉल की ओपिनियन आती है उसमें प्लेटलेट काउंट्स का जिक्र भी नहीं होता। तो लिहाजा मैं नो का वर्ड यूज क्या कह रहे हैं? सुननी है नहीं, माननी है नहीं। कायद के बारे में कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स काउंट की तो काउंट ही नहीं आती है। यार डॉक्टर ने कहा चहलकदमी करें, मियां साहब ने 500 किलोमीटर का गाड़ी पे सफर शुरू कर दिया। यार हमारे मियां साहब। चले अगले एक दो सवाल। शौकत तरीन असद उमर से बेहतर वजीर खजाना साबित हुए? असद उमर से बेहतर वजीर खजाना साबित हुए हैं। दोनों की अपनी अपनी जो है वो क्वालिटीज हैं। कोई सवाल हाँ जो असद उमर ने जो शुरू में जो स्टेप्स लिए थे उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए हैं, जिसमें हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी थी, एक्सपोर्ट्स में जो इजाफे के हवाले से थे, और इन शॉर्ट दोनों अपनी जगह, यस और नो में नहीं, अपनी जगह के ऊपर दोनों ठीक काम कर रहे हैं। सही है। चले आपकी बारी, आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं इनके जवाबात पर। आप देखते हैं जी। अब इनके एंटरटेन होने का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान का हर सियासतदान करप्ट लगता है? नहीं। कौन नहीं लगता? बहुत सारे हैं। जैसे? बहुत सारे हैं। मुझे ऑनेस्टली इमरान खान करप्ट नहीं लगते। ओके ठीक है। मुझे फैसल सब्ज़वारी करप्ट नहीं लगता। नवाज शरीफ? उनके बारे में मैं नो कमेंट रखूंगी। आसिफ जरदारी? मैं बिल्कुल नो कमेंट करूंगी। अब्बासी साहब? नो कमेंट, सॉरी। पूरी इस कैटेगरी में मैंने क्या किया है? मेरा बाकी जिनके नाम लिए उन्होंने कुछ किया है क्या? उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। यार इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी मगर अब कोई उम्मीद नहीं? बिल्कुल है। बिल्कुल है। ओके। नवाज शरीफ इमरान खान से अच्छे लीडर हैं? नहीं। ओके। बिलावल अच्छे हैं मगर मुझे मरियम नवाज पसंद है?
नहीं। आपको बिलावल पसंद है? ओके, ऐसे यस और नो में जवाब निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप? लोग मुझे पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा कहते हैं। हाँ। ओके, कैसे, कहाँ पे ज्यादातर ये कमेंट्स किए जाते हैं? ये इंडिया में बहुत छपा है, ये इंडिया के अखबारात में काफ़ी। इनफैक्ट मुझे एक दफ़ा ये भी आई थी खबर कि मैं पाकिस्तान में शायद प्रियंका चोपड़ा की कज़न हूँ, और मैंने ये बात साबित नहीं की क्योंकि मेरे दादा का ताल्लुक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। सो ये भी एक उड़ती उड़ती आई थी। एंड अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपको पता है, प्रियंका को पता है कि निक जोनस से आपकी शादी हुई है। सो आई थिंक मुशाहिबत होती है थोड़ी बहुत। सोनिया हुसैन को भी मिलाते हैं बहुत प्रियंका से। यस यस। सो हाँ, शहजाद इकबाल को भी लोग अक्सर समझते हैं कटरीना कैफ हैं। सोच लो पड़ गया, ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग का शौक है? हाँ। ओके, लेकिन सिंगिंग इतनी की नहीं जितनी आपने एक्टिंग की है। जी, लेकिन आई डोंट नो, अफसोसनाक बात है। शौक ज्यादा सिंगिंग है? एब्सोल्युटली। ओके, एब्सोल्युटली। तुर्किश ड्रामों में काम करने का बहुत शौक है? करने भी जा रही हूँ। रियली इंटरेस्टिंग। कौन सा ड्रामा? सुल्तान अयूबी एक सीरियल बनने वाला है जो पाकिस्तान और टर्की के बीच में पहली प्रोडक्शन है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। वेरी नाइस। तुर्क आर्टिस्ट को पाकिस्तान में काम मिलना उनका हक है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए? आई थिंक तबादला होना चाहिए, दोनों तरफ बराबरी होनी चाहिए। जो मैं इस पे एक दफ़ा बात मैं ये कर चुकी हूँ, और लोगों को ये लगा था कि मैं कह रही थी कि किसी को यहाँ पे आके काम करने का मौका नहीं दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारे आर्टिस्ट को भी उतना ही बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अगर वहाँ के हम लोग आर्टिस्ट यहाँ लोगों को शायद सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि टर्किश स्टार्स जो हैं वो इंटरनेशनल इसीलिए हैं बिकॉज उनके मुल्क से उनको सपोर्ट मिली है, तो हमें भी उसी तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप लोगों ने तो टैक्स भी लगा दिया उन एक्टर्स पे, जी, फॉरेन एक्टर्स पे। बिल्कुल, जो कि दुनिया भर में है हर जगह। वो तो एक पहलू है ही है। जिस तरह ये बात कर रही हैं, हम बहुत सारे ममालिक के साथ मिलके को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का इनिशिएटिव उसके अंदर शामिल है, और एक और सेंट्रल एशियन रियासत है, उसके साथ भी हम ड्रामा जो बाबर है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उस पर भी काम कर रहे हैं, हाँ, मैंने सुना है उस बारे में। बिल्कुल। इमरान खान को अगले 5 साल भी मिलने चाहिए? जी, मुझे और कोई नजर नहीं आता। एक वोट आ गया आपका अगले 5 साल के लिए? बहुत वोट हैं, आप देखने वाले में। शोबिज में हिपोक्रेसी कूट कूट कर भरी हुई है, हर जगह है, और शोबिज में भी है। बिल्कुल। टिकटॉक पर पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने तो बड़ा फायदा उठाया, मुझे आपने तो बहुत बड़े मजा आता है टिकटॉक बनाए कोविड टाइम में। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, टिकटॉक में जितने लोग ऊपर आए हैं अपने टैलेंट की वजह से, जो जहां गलत चीजें भी होती हैं वहां अच्छी चीजें भी होती हैं। सो अगर आप 30 सेकंड में 1 मिनट में किसी को एंटरटेन कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ा टैलेंट है। आपने कभी सोचा टिकटॉक पर आने का? आया नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो है, लोग यूज तो करते हैं। बैन हो गया था, अच्छा वो बैन अपलिफ्ट कर दिया। आपने फरूख हबीब से पूछा टिकटॉक बनाने का, मेरे दिमाग में आया फरूख हबीब अगर टिकटॉक बना रहे हैं और जुमला है पीछे खान साहब का, आपने घबराना नहीं है, तो वो कैसे टिकटॉक बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? आपने घबराना नहीं? बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा फरूख साहब, आप लिप सिंक कीजिए, मैं कहता हूँ ओए शहजाद। ये आप ही कह सकते हैं। चलो जी, इंस्टाग्राम पर मेरे सारे फॉलोअर्स पेड नहीं बल्कि असली हैं। सब असली हैं। सब असली हैं। सबक अबर महविश शायद से अच्छी अदाकारा है? देखें, दोनों की नीश बहुत अलग है। अदाकारी हमारे यहाँ पे कंपटीशन आ जाती है कि जब आपको बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है तो वो उनकी स्पेसिफिक अदाकारी के ऊपर नहीं मिल रहा होता, कैरेक्टर सिलेक्शन भी होती है, प्रोजेक्ट भी होता है। महविश हयात एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की अदाकारा है, सबा कमर एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की अदाकारा है, तो आई डोंट थिंक उन दोनों का मवाजना करना जो है वो सही। मेरा ख्याल सबा कमर जो है वो ज्यादा वर्सटाइल है, अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल लेती है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में। ओके, लास्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज बहुत फारिग हैं। मॉर्निंग शोज बचे हैं कुछ? कुछ है अभी भी? नॉट रियली, बहुत फारिग नहीं है। हाँ, उसमें एक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। एक इम्प्रूवमेंट याले भी कर सकती हैं अगर आप इजाजत दें तो। मैंने जी क्या? वक्त के साथ इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये मुझे इनसे गिला है। क्यों? देखना, सरहद तो अब खत्म हो गया ना, अब तो पख्तून का, तो ये अपना नाम याले पख्तूनख्वा क्यों नहीं रख लेती? याले सर्दी थे ना। मेरा एक्चुअल नाम जो है वो जाले सेठी है।
सरहदी मेरे दादा का तखल्लुस था, तो उस वजह से वो नाम पड़ गया, वरना जाले बिलाल सेठी। नहीं तो अगर शहजाद मॉर्निंग शो करें तो ज्यादा अच्छा रेटिंग आएगी। मैं अच्छा नहीं लग रहा आपको 11 बजे? आप यहाँ भी अच्छे लग रहे हैं, आप हमें सुबह सुबह भी अच्छे लगे। और ज्यादा अच्छी रेटिंग आ सकती है अगर शहजाद स्कर्ट पहन के करें ना प्रोग्राम। यार यही बात कर रहा हूं, इतनी रेटिंग आएगी, इतनी रेटिंग। फजूल बात पर इस शो का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, आप खास तौर पर साहब लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया याले, अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम खेल के, एंड मुबारक हो आपने फारूक हबीब साहब को, एक मंझे हुए सियासतदान को इस प्लेटफॉर्म पे शिकस्त दी है। कहीं आपका ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है? आर्टिस्ट भी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस नहीं नहीं, हाँ हाँ, जैसे पॉलिटिशियन में अदाकारी होती है ऐसे एक्टिंग में पॉलिटिशियंस होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे मुलाकात करेंगे कल जश्न क्रिकेट में दोबारा। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।